Modi ji in one word? ग्रेट लीडर, मार्गदर्शक, संस्कारों में संस्कृति को बढ़ाने वाला, मेहनती, विजनरी, कि प्रधानमंत्री जी का जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहा है। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने के साथ में एक प्रधानमंत्री तक का सफ़र अगर मैं कहूँगा तो बहुत ही ज़्यादा कठिन रहा है। बस मैं यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी बेस्ट। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। नो द नेशन देख रहे हैं आप। एक शख्स जो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा फॉलोअर्स रखता है, एक शख्स जो फॉरेन जाता है तो वहाँ पर लोग खुशी से झूम उठते हैं और उनके नाम के नारे लगने लगते हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उनका जन्मदिन है और ऐसे में मैं यहाँ पे कुछ युवाओं के साथ मौजूद हूँ। आइए उनके पीछे चलते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है उनके देश के प्रधानमंत्री के बारे में। जैसा कि हम सब नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बात करना चाहती हूँ नारी शक्ति के बारे में। उन्होंने नारी शक्ति को भी बहुत सारा प्रोत्साहन किया है और जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी थी, कर्नल सोफिया कुरैशी जी थी। तो देश की बेटियों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है उसके बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी नरेंद्र मोदी जी को स्पेशल बनाती है और स्पेशली ये है कि वो यूथ से कनेक्ट करते हैं। चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी आने वाले साल में भी अगर नरेंद्र मोदी जैसा कोई नहीं बन पा रहा है तो नरेंद्र मोदी जी ही आगे बढ़ें और हम देश की बेटियों को वो रिप्रेजेंट करें, वो मौका दें जो शायद बहुत पहले की गवर्नमेंट्स में नहीं मिल पाया। वो हर एक फील्ड से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो स्पेशल है। सो हैप्पी बर्थडे मोदी जी एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आप हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ बताया उनके बारे में, उनकी तारीफ जितनी की जाए वो कम ही है मेरे हिसाब से। मैंने भी उनके लिए कुछ लिखा था, मैं बस वो गा के मतलब बताकर, गाना तो शायरी टाइप है, बस वो बताकर अपने शब्दों में उनकी तारीफ करना चाहूँगी। बस मैम, मैंने लिखा है कि देश के लिए जो जीते संघर्षों का साथी, हर मुश्किलों में खड़े बन गए भारत की रोशनी, सपनों को साकार किया, डिजिटल इंडिया की राह बनाई, गरीबों और युवाओं के लिए नई दुनिया सजाई, नेता ऐसा जो प्रेरणा दे और हिम्मत बढ़ाए, नरेंद्र मोदी जैसा नेता हर दिल में बस जाए। बहुत ही खूबसूरत। मुझे एक चीज़ उनमें बहुत अच्छी लगती है कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं, इमोशनली नहीं, कि उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है, वो जो चीज़ों को लेके चलते हैं वो बहुत यूनिक है और इस वजह से ही आज जो इंडिया वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पीरियड से निकल पाया है, इंडिया बस उन्हीं की वजह से, वरना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि शायद उनकी थिंकिंग से ही दिखता है कि हमारा इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। डिजिटल इंडिया के बारे में एक यूथ की क्या सोच है? मैम, हर चीज़ बेस्ट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमारे इंडिया में डिजिटल इंडिया के आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें कम हुई। हम लोग ज़्यादातर कैश हम लोग खो जाते थे, हम लोग लेके जाते थे तो बाहर खो गए, गिर गए बहुत सारी चीज़। आज के टाइम पे अगर किसी के पास पैसे नहीं भी होते तो फ़ोन पे मंगवा लेता है बहुत ईजिली। प्रधानमंत्री को ही क्यों पसंद कर रहे हैं? पहले तो मैं उनको विश करना चाहूँगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री का बल उसकी असली कुर्सी में नहीं होता, जनता का विश्वास होता है। और यदि मैं बात करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में तो उनका ये कोई दोहराया नहीं होगा कि प्रधानमंत्री जी का जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहा है। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना और उसके बाद में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने के साथ में एक प्रधानमंत्री तक का सफ़र अगर मैं कहूँगा तो बहुत ही ज़्यादा कठिन रहा है और आज वो प्रधानमंत्री के पद पर हैं। प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जनता को, किसानों को और सीमा पे खड़े सैनिकों को एक नई और रोशनी उनके मन में जगी है। युवा देश का क्यों उन्हें बेस्ट मानता है? हाँ जी, बताइए आप। फॉरेन ज्योग्राफी में देखा कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चला, उसको लेकर के जो संतुलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया वो वाकई काफ़ी ज़्यादा अलग था, जो काफ़ी यूनिक है। दूसरी चीज़, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत अभियान, और इसी के साथ हम जब और आगे बढ़ते हैं तो 80 करोड़ लोगों को
अनाज मुहैया कराना फ्री में, ये वाकई आगे और बहुत अलग सोच को प्रदर्शित करता है। क्या किसी को पता है कि प्रधानमंत्री हर दिवाली कहाँ जाते हैं? ये हर दिवाली बॉर्डर्स पे जाते हैं। एग्जैक्टली वो एक छोटा सा तोहफा देने आते हैं हमारे मिलिट्री वालों की कि आगे क्या करना है। मैं बात कर रहा हूँ 2016 की, जब उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स और अभी पहलगाम का बदला। ये दिवाली सोल्जर्स के साथ नहीं, पाकिस्तानियों के साथ बनाने जाते, छोटा सा गिफ्ट देते हैं उन्हें दिवाली पे। जी, वो सोन पापड़ी भेजते हैं, हम काजू कतली भेजते हैं उनके लिए, और वो काजू कतली हमारे आर्मी मेंबर्स ही हैं। इसके पहले भी हमने बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे हैं, उन्हें हमने कभी नहीं देखा दिवाली पे सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हुए। अब जब हर व्यक्ति एक जैसा हो जाए फिर चमकने वाली बात ही कहाँ से आएगी। अच्छा, तो मतलब प्रधानमंत्री चमक रहे हैं। आप कहते हैं राहुल गांधी, अगर हम राहुल गांधी की बात कहें तो राहुल गांधी जहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, इंग्लैंड से पढ़ा हुआ व्यक्ति जो कि वेस्टर्न कल्चर का कोट पैंट पहन के जहां जनताओं के बीच में जाता है, वहीं हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास प्रधानमंत्री जी अपने भारतीय संस्कृति कल्चर को लेके यानी तो पजामा पहन के अपने देश के ग्रामीण से ग्रामीण लोगों से जाके मिलते हैं। विदेशी दौरे पे भी, जहां एक प्रधानमंत्री विदेशी दौरे के लिए अपने आप से एक महंगे से महंगे कोट पैंट पहन के, शूज पहन के बैलिस के जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री जी अपने भारतीय संस्कृति को निखारते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है प्रधानमंत्री के लिए। फॉरेन भी हम जब कभी देखते थे, इसके पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो पहले भी बाहर जाते थे, लेकिन क्या आप कोई बदलाव देख पा रहे हैं? पहले प्रधानमंत्री जो थे हमारे, या उनसे पहले जो थे, वो वर्ल्ड वाइड लाइक एक मिनिस्टर की तरह जाते थे, जैसे जो भी कॉन्फ्रेंसिंग होती थी उसमें जाते थे। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड वाइड इंडिया को दिखाया कि इंडिया एक्चुअल में क्या है, इंडिया एक्चुअल में क्या है, इंडिया में कितनी कैपेबिलिटी है, वो क्या क्या कर सकता है। उन्होंने बहुत सी ऐसी स्कीम्स दिखाई, बहुत सी ऐसी स्कीम्स बताई उन्हें, और बहुत सी अपने देश में भी ऐसे चेंजेस करे जिससे इंटरनेशनल लेवल पे पता लगा कि हाँ इंडिया एग्जिस्ट करता है। बेसिकली मैं बिहार से हूँ, ठीक है। तो बिहार में क्या था कि आपने सुना होगा आयुष्मान कार्ड बन रहा है बिहार में, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हमें जहाँ जा कर के हम प्राइवेट से अपने मम्मी पापा का इंश्योरेंस कराएंगे, उससे बढ़िया हम आयुष्मान कार्ड से ही हम करवा लें। उससे बिना पैसे में आपको एक लिमिटेड अमाउंट दिया जाएगा, जिससे आप अपने मॉम डैड के, आप किसी का भी आप करवा सकते। प्रधानमंत्री को उनके बर्थडे पे क्या कहना चाहोगे आप इसके लिए? उनके लिए ये कहूँगा कि हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी जी। मैंने आपके लिए कुछ लिखा भी है। वो नेता जो आंधियों में भी दीपक जलाता है, आशा की राह दिखाकर हर दिल को समझाता है। भारत की धरती का गौरव संकल्प का प्रतीक है। हर नई सुबह में उसका सपना विकसित भारत का संगीत है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक जिसने पहचान बनाई, मेहनत त्याग और कर्म पथ पर जिसने दुनिया की नज़रें झुकाई, जन जन के दिल में विश्वास का दीप जलाया है। वो नेता नहीं, वो युवाओं का नायक बनकर आया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। कोई एक ऐसी चीज जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है मोदी जी की? चीज़ इंस्पायर करती है कि वो सुबह टाइम पे उठते हैं, वो बताते हैं कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, वो टाइम का महत्व बताते हैं, और इस एज में वो इतना शाइन करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। आज मोदी जी मेरे लिए एक नाम नहीं है, शायद आज देश के लिए एक ब्रांड बन चुके हैं, जिसका डंका सिर्फ देश के अंदर नहीं विदेशों में भी गूंजता है। मोदी जी आज इंस्पायर, शायद आज के युवा के लिए। ये भी आपने क्वेश्चन और किया था कि राहुल गांधी जी भी तो युवा हैं। मुझे लगता है अगर युवा होने से प्रधानमंत्री बनते तो शायद हम में से कई सारे प्रधानमंत्री की गद्दी पर अभी होते। तो डिजिटल इंडिया सफलता की कुंजी है आज के युवाओं के लिए जी। और आत्मनिर्भर की बात करूं तो आत्मनिर्भर भारत का सपना शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। कभी राहुल गांधी ने ये बोला था कि आत्मनिर्भर का सपना लेकर चलते हैं यार। मोदी जी आप ये बताइए, क्या आप एक की भी बना सकते हैं, एक चाबी भी बना सकते हैं? आज मोदी जी बुलेट ट्रेन भी बनाने के लिए तैयार हैं। अरे मोदी जी क्या बात करते हैं आप, तो आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? नमो भारत ट्रेन से लेकर के वंदे भारत ट्रेन तक हमने उस रफ्तार को देखा है। ये रफ्तार चलती ट्रेन की नहीं थी, ये रफ्तार थी भारत की इकोनॉमी की, ये रफ्तार थी भारत की विदेश नीति की। अगर मैं आपको कहूँ डिस्क्राइब मोदी जी इन वन वर्ड? ग्रेट लीडर, मैं मार्गदर्शक एंड सेवक ऑल्सो। कम्युनिकेशन के मास्टर उन्हें कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। राष्ट्रवादी रहेंगे मोदी जी। प्रेरणादायक है मैं। ग्रेट इन्फ्लुएंसर, संस्कारों में संस्कृति को बढ़ाने वाला। मैं मेहनती, मोटिवेशन स्पीकर, रोल मॉडल, मैजिशियन जो अपने बातों से ही जादू चला दे। इंस्पिरेशन, मैजिक
महाअवतार, अनुभव के भंडार, एक अच्छा इंसान, विजनरी, निरंतर गतिशील, मार्गदर्शक। मोदी जी जस्ट डिस्क्राइब्स ऑरा, सबका साथ सबका विकास करने वाले। वॉइस ऑफ यूथ, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर, ग्रेट लीडर, अ ग्रेट स्पीकर, स्ट्रॉन्ग लीडर, बेस्ट, मोदी जी बेस्ट। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, अलग अलग तरीके से हमें यहाँ जवाब मिले। किसी ने कहा कि वो वॉइस ऑफ यूथ है, कोई मोटिवेशनल उनके लिए है, कोई किसी भी चीज़ से इंस्पायर हो रहा है। डिफरेंट चीज़ों में उन्हें बताया गया। तो अब बारी है कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की, जिसका आंसर देखते हैं ये लोग दे पाते हैं कि नहीं। तो चलिए अब वो राउंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि मोदी जी अपने बर्थडे में किसके पास जाते थे? शुरू में जब उनकी मदर्स थी तो वो अपने मम्मी के पास जाते थे आशीर्वाद लेने के लिए कि ऐसे ही वो देश के लिए काम करते रहे। पीएम मोदी अपने पिता के साथ किस चीज़ की दुकान पर काम करते थे? चाय की दुकान पर काम करते थे। ओके, उनका फेवरेट पोशाक कौन सा है? कुर्ता पजामा। मोदी जी कितनी लैंग्वेज जानते हैं? 3। गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। इट्स करेक्ट, 3 लैंग्वेज। ऐसा कौन सा इवेंट है जिसे मोदी जी ने ग्लोबल इवेंट बना दिया है? मैम आई थिंक इट्स योग दिवस, जो इंटरनेशनली अब बनाया जाता है, जो कि इंडिया द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। हमारे देश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कभी उनके रोल मॉडल बन जाते हैं, कभी एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, कभी वॉइस ऑफ यूथ बन जाते हैं। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री हर एक की ज़िंदगी में एक अलग अलग रोल प्ले करते हैं। और ऐसे में अंतिम में हम सिर्फ उनको एक यही चीज़ कहना चाहते हैं कि आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे पीएम नरेंद्र मोदी।